सो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन। इससे पहले हमने सेल चैप्टर स्टार्ट किया था। सेल चैप्टर में हमने देखा है व्हाट इज सेल, सेल का डायग्राम देखा है, सेल की डेफिनेशन, सेल का स्ट्रक्चर देखा था हमने। सेल के स्ट्रक्चर में हमने क्या देखा था, सेल के स्ट्रक्चर को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। उसमें फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, जो कि आउटर कवरेज होता है सेल का। उसके बाद में इसके अंदर क्या रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स फ्लोटिंग करते रहते हैं। उसके बाद में क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन के बाद में साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में के बाद में क्या रहता है, इसके अंदर न्यूक्लियस रहता है। जैसे कि हम एक डायग्राम के थ्रू इसको समझ सकते हैं। इसमें ये बाहर का क्या हो गया, ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद में क्या हो गया हमारा, ये पूरा साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर क्या रहता है, ये न्यूक्लियस रहता है। ये इधर ये जो व्हाइट पोर्शन दिख रहा है, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। और बाहर का जो कवरेज है, इस कवरेज को हम क्या कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं। और इसी स्ट्रक्चर को हमने कंटिन्यू करना है अभी। इसको सेल का पूरा स्ट्रक्चर हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसका आउटर कवरेज, इसको क्या बोलेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, व्हाट इज द सेल मेम्ब्रेन। इसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन के बाद में उसका हम डायग्राम देखेंगे। डायग्राम के बाद में देखेंगे इसका केमिकल कंपोजिशन क्या रहता है, कैसे बना होता है। उसके बाद में हम देखेंगे फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या रहता है। इसके अंदर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, फ्लूइड मोजाइक मॉडल का एक स्ट्रक्चर दिया था, वो जो कि सबसे एक्सेप्टेबल है, वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम, व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन और इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। Then cell membrane is also called as a plasma membrane. Cell membrane is also called as a plasma membrane. जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कह सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन का ही अनदर नेम क्या है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन इज द आउटर कवर ऑफ द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या है, हमारे सेल का आउटर कवर है। इसको हम कौन से भी एग्जांपल से देख सकते हैं। जैसे हमारी स्किन है, हमारी स्किन क्या है, हमारा आउटर कवरेज है। उसी तरह हर एक सेल का क्या रहता है, ये एक सेल है, इस सेल का आउटर कवरेज जो है, तो आउटर कवरेज क्या रहता है, सेल मेम्ब्रेन रहता है। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की ट्राई करेंगे। ये देखो, एक बॉल है, इस बॉल का क्या है, ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है, ये सब क्या है, इसका आउटर पोर्शन है। ये क्या है, आउटर पोर्शन है। और इसके अंदर क्या रहेगा, एक व्हाइट पोर्शन रहेगा। ये दिख रहा है आपको, ये देखो, इसके अंदर क्या है, ये व्हाइट पोर्शन, ये इसका अंदर का क्या है, ये सेल का इनर एनवायरमेंट है, और ये क्या है, बाहर एनवायरमेंट है। ये जो येलो पोर्शन है, ये क्या है, कवर जैसा है। इस कवर को क्या कहेंगे हम, सेल मेम्ब्रेन कहेंगे। वैसे ही हमारे जो सेल का आउटर कवरेज है, आउटर कवरेज को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज एन आउटर कवर ऑफ द सेल। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट। अभी देखा हमने सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, इट सेपरेट्स एंड प्रोटेक्ट। सेल मेम्ब्रेन है, सेपरेट करता है, किसको सेपरेट करता है, आउटर एनवायरमेंट एंड इनर एनवायरमेंट को क्या करता है, सेपरेट करता है। और उसके बाद में प्रोटेक्ट्स द इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट एंड प्रोटेक्ट करता है, किसको प्रोटेक्ट करता है, आउटर एनवायरमेंट से इनर एनवायरमेंट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इंटीरियर ऑफ सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट, आउटर एनवायरमेंट से इंटीरियर ऑफ द सेल को प्रोटेक्ट भी करता है और सेपरेट भी करता है। हर एक सेल को सेपरेट करने का काम यही करता है और उसको प्रोटेक्ट भी करता है। इंटीरियर जो भी मटेरियल है उसको प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद में देखेंगे सेल मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑल सेल्स। जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन हर तरह के सेल में पाया जा सकता है। जैसे कि प्रोकैरियोटिक हो गया, यूकैरियोटिक हो गया। जैसे प्रोकैरियोटिक मतलब जो भी सिंगल सेलुलर सेल्स है, जो भी सिंगल सेलुलर एनिमल्स है, उनमें भी सेल मेम्ब्रेन, उनके सेल को पाया जाएगा। और जो भी यूकैरियोटिक सेल है, उनके अंदर भी क्या पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन पाया जाएगा। हर सेल में क्या है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है, सेल के 2 पार्ट है, जैसे सिंगल सेलुलर और यूकैरियोटिक में क्या रहता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी हो गया, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन हो गया। उसके बाद में प्लांट्स हो गए। और प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, वो सिंगल सेलुलर होती है। उसके बाद में इसका डेफिनेशन, इट इज एन आउटर मोस्ट एनवलप
और उसको कवर भी बोल सकते हैं। इट इज एन आउटर मोस्ट एनवलप और कवर सराउंडिंग द सेल दैट सेपरेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ये क्या है? इट इज एन आउटर मोस्ट, ये क्या है? आउटर मोस्ट एनवलप और कवर। ये क्या है? आउटर मोस्ट, सेल का आउटर मोस्ट क्या है? एनवलप है। एनवलप क्या क्या बोल सकते हैं हम? आवरण बोल सकते हैं। जो सराउंडिंग का मटेरियल रहता है उसको क्या बोल सकते हैं? एनवलप बोल सकते हैं। और उसका अलग नाम क्या कर सकते हैं? कवर भी बोल सकते हैं उसको, है ना। ये क्या है? इट इज एन आउटर मोस्ट एनवलप और द कवर दैट सराउंडिंग द सेल दैट सेपरेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। ठीक है, वो क्या करेगा? दैट सेपरेट्स, वो क्या करता है? सेपरेट करता है एंड और प्रोटेक्ट्स करता है किसको? द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। जो भी एक्सटर्नल एनवायरमेंट है, ये देखो, ये सब क्या है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। ये सेल है, ये सेल के एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ये क्या है? सब एक्सटर्नल एनवायरमेंट है। और ये सेल है, इसका एक्सटर्नल एनवायरमेंट से क्या करेगा? ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगा? एक्सटर्नल एनवायरमेंट से सेपरेट भी करेगा और उसको क्या करेगा? इस एनवायरमेंट में जो भी होगा, इस एनवायरमेंट में जो भी होगा उसको, उससे क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट भी करेगा। ठीक है, इसीलिए बोला सर दैट सेपरेट्स एंड प्रोटेक्ट्स द सेल। वो क्या करता है? सेपरेट भी करता है और प्रोटेक्ट भी करता है सेल को फ्रॉम किससे प्रोटेक्ट करता है और सेपरेट करता है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट से प्रोटेक्ट करता है। सो इसके बाद हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। इट इज मेड फ्रॉम फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है और कुछ अमाउंट में क्या रहता है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स रहते हैं। उसके बाद में सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड बाय 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड सम प्रोटीन्स। जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? 2 लेयर से बना होता है। किसके 2 लेयर से? फॉस्फोलिपिड्स के 2 लेयर से बना होता है एंड उसमें कुछ प्रोटीन्स भी रहता है। तो इसको डायग्राम के थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे। ये जो 2 लेयर दिख रहे हैं, वो ये 2 लेयर है। ये 2 लेयर किसके हैं? फॉस्फोलिपिड्स के। ये 2 लेयर किसके? फॉस्फोलिपिड के। और इसके अंदर क्या है? ये रेड कलर में जो दिख रहा है, वो रेड कलर का क्या है? उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन्स। क्या है वो? जो सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन किससे बना होता है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड्स के क्या है? 2 लेयर है और उसके अंदर क्या रहते हैं? प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। और वो जो फॉस्फोलिपिड है, वो फॉस्फोलिपिड कैसा दिखता है? ये देखो, यहाँ पे इसको हमने देखा तो ऐसा दिखेगा। इसका हेड और टेल रहता है। जो हेड ऊपर की तरफ रहता है और टेल अंदर की तरफ रहता है। ये आगे जाके हम देखेंगे। तो इसमें समझने वाला ये सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो भी है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हमने सेल को एकदम माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। माइक्रोस्कोप के अंदर देखने के बाद जो सेल का मेम्ब्रेन है, आउटर कवरेज बोलते हैं उसको, माइक्रोस्कोप में देखने के बाद यहाँ पे हमको 2 लेयर्स दिखेंगे। 2 लेयर्स कैसे हैं? इसमें क्या है? फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर बने हुए हैं और फॉस्फोलिपिड के 2 लेयर के अंदर क्या है? सम अमाउंट में प्रोटीन्स है। इसके बाद में देखेंगे फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है। फॉस्फोलिपिड्स, व्हाट इज अ फॉस्फोलिपिड्स? फॉस्फोलिपिड्स का जो वर्ड है, जो भी फॉस्फोलिपिड वर्ड है, उसको ब्रेक डाउन करेंगे तो हमको 2 वर्ड्स मिलेंगे, फॉस्फेट और लिपिड्स। When lipids attach to the phosphate or when phosphate attach to the lipid, that combination together मिलके हम उसको क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। जो लिपिड के साथ फॉस्फेट अटैच होने के बाद उसको, उस लिपिड को क्या बोलेंगे? हम फॉस्फोलिपिड बोलेंगे। और फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? उसको हेड और टेल की तरह यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। जो टेल है, वो टेल किससे बना होता है? इस लिपिड से बना होता है टेल। और जो फॉस्फेट है, फॉस्फेट का हेड बना होता है। हम आगे जाके देखेंगे उसको। ये देखो, फॉस्फोलिपिड्स आर द लिपिड्स विद फॉस्फेट। ये हमने अभी देखा। फॉस्फोलिपिड्स ऐसे लिपिड्स है, ऐसे लिपिड्स है जिसके साथ क्या रहता है? फॉस्फेट रहता है। फॉस्फेट और लिपिड मिलके क्या बनते हैं? फॉस्फोलिपिड बनते हैं। और फॉस्फोलिपिड से आगे जाके 2 लेयर बनकर सेल मेम्ब्रेन बनता है और उसके अंदर क्या रहता है? थोड़ा बहुत प्रोटीन रहता है। उसके बाद में फॉस्फोलिपिड्स हैव हेड विच इज इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ये देखो, हमने अभी देखा जो फॉस्फोलिपिड क्या है। फॉस्फोलिपिड का कैसा स्ट्रक्चर रहता है? हेड और टेल के जैसा रहता है। इसके यहाँ पे लिखा है फॉस्फोलिपिड हैव हेड
उसको क्या रहता है, हेड रहता है, बट वो हेड क्या रहता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है, इलेक्ट्रिकली चार्ज रहता है, मतलब वो क्या रहेगा, हाइड्रोफिलिक रहेगा। हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब लवेबल, क्या इसको क्या बोल सकते हैं, वाटर लविंग भी बोल सकते हैं। और उसके बाद में फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड्स हैव टेल विच हैज नो चार्ज, और उसको क्या रहता है, टेल भी रहता है। टेल को क्या रहता है, एनी चार्ज उस टेल पे नहीं रहता है, और उसको क्या बोल सकते हैं हम, हाइड्रोफोबिक भी बोल सकते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब, हाइड्रो मतलब वाटर और फोबिक मतलब उससे फियर और डरना, मतलब क्या करता है, वाटर के अपोज में काम करता है, वाटर को डरता है, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम, वाटर से डरता है। इसको क्या बोल सकते हैं हम, वाटर हेटिंग, वाटर हेटिंग और वाटर हेटर्स बोल सकते हैं हम। इसके बाद में ये देखो, ये है स्ट्रक्चर ऑफ द फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का हेड है, हेड जो है किसके, फॉस्फेट से बना होता है, और टेल जो है, टेल किससे बनी होती है, लिपिड से बनी होती है। हेड जो है, हेड क्या है, हाइड्रोफिलिक है, और जो टेल है, टेल क्या है, हाइड्रोफोबिक है। उसके बाद में देखेंगे द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर अरेंज्ड लाइक सैंडविच। जो फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर है, ये बाइलेयर क्या है, किस कैसा अरेंज्ड है, सैंडविच की तरह अरेंज है, एक दूसरे पे अरेंज होके बना हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे इस स्ट्रक्चर में हम, ये देखो ये जो फॉस्फोलिपिड का, ये दो लेयर है फॉस्फोलिपिड का। ये देखो, ये हेड हो गया और ये टेल हो गया, हेड और टेल, टेल और हेड। जो हेड है फॉस्फोलिपिड का, वो क्या करेगा, बाहर की तरफ रहेगा। जो हेड है फॉस्फोलिपिड का, वो बाहर की तरफ रहेगा, मतलब ये आउटर सरफेस की तरफ ये रहेगा, और ये इनर सरफेस की तरफ बाहर में रहेगा। और जो टेल है, टेल क्या रहेगी, अंदर की तरफ रहेगी। यहाँ पे दिखाए जो आउटर कवरेज है, और आउटर ये दिख रहा है, ये जो हेड है, ठीक है, आउटर रहेंगे सेल के बाहर के साइड के, और जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन बना हुआ है बाहर के साइड को क्या रहेगा, ये जो हेड है, हेड रहेगा। और जो अंदर के साइड पे भी, अंदर के साइड में भी क्या रहेगा, हेड है। इसका एक रीजन है, इसका एक सॉलिड रीजन बताए तो, एक सेल रहा, ये हमारा एक सेल हुआ, इस सेल के बाहर पूरा क्या रहता है, वाटर रहता है, ये पूरा वाटर रहता है। और सेल के अंदर भी ये साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, वाटर रहता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन को किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड से बना होता है। और फॉस्फोलिपिड का जो हेड है, वो क्या करता रहता है, इस वाटर में क्या रहता है, फ्लोटिंग करता रहता है, या वाटर में क्या, वाटर को एक्सेप्ट करने वाला रहता है। इसके लिए ये दोनों साइड से बाहर की तरफ रहता है, और अंदर की तरफ क्या रहता है, ये टेल रहता है। जो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हिटिंग है, जो वाटर को उसको एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। ये हुआ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इसे एक बार समझने का ट्राई अंडरस्टैंड करेंगे हम। ये जो स्ट्रक्चर है सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड से और प्रोटीन से मिलकर सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है। जो फॉस्फोलिपिड के क्या है वो दो लेयर्स है, जो फॉस्फोलिपिड के दो लेयर्स है, उसके अंदर सम अमाउंट में प्रोटीन्स अरेंज्ड है, और अरेंज्ड बोल सकते हैं या एम्बेडेड हो सकते हैं, उसमें दसे हुए होते हैं। ये देखो, ये प्रोटीन्स है, ये रेड कलर में दिखाया हुआ क्या है, प्रोटीन्स है। और ये जो सब हेड और टेल दिख रहा है, ये क्या है, फॉस्फोलिपिड्स है। उसके बाद में हमने देखा व्हाट इज अ फॉस्फोलिपिड्स। जो फॉस्फोलिपिड्स है, वो फॉस्फोलिपिड्स किससे बना होता है, दो लिपिड्स और फॉस्फेट एक साथ आने के बाद क्या बनता है, फॉस्फोलिपिड बनता है। और फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, हेड और टेल की तरह ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, किसका, फॉस्फोलिपिड का। हेड जो है, वो हेड किससे बना होता है, फॉस्फेट से बना होता है, और जो टेल है वो किससे बना होता है, लिपिड से बना होता है। उसके बाद में देखा हमने हेड क्या है, हेड इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या है, उसको वाटर लविंग बोल सकते हैं, वाटर लविंग बोल सकते हैं, जो वाटर में तैरता रहता है। उसके बाद में टेल को क्या बोल सकते हैं हम, हाइड्रोफोबिक बोल सकते हैं, वाटर हेटर बोल सकते हैं, जो पानी के अंदर तैर नहीं सकता, ठीक है। ये जो टेल है किससे बना होता है, लिपिड से बना होता है, और हेड जो है फॉस्फेट से बना होता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर कैसा रहता है, अरेंज रहता है, किसकी तरह अरेंज रहता है, ये दो लेयर में अरेंज रहता है, एक ऊपर से एक नीचे से, एक आउटर सरफेस को रहेगा, एक इनर सरफेस को रहेगा। जो आउटर सरफेस को क्या रहेगा, जो दोनों तरफ से आउटर सरफेस को क्या रहेगा, हेड रहेगा, और अंदर की तरफ क्या रहेगा, टेल रहेगा। यहाँ पे इस डायग्राम में हमने वही देखा है। तो इसके बाद में देखेंगे हम फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन।